परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। गणनी आरिका विजयमती माता जी का स्मरण किया है। हमें तो अपने बचपन की स्मृति आ रही है, जब संभवतः हम 11 साल के थे। उस समय 52 गजा में हमने सबसे पहले दिगंबर मुनि के दर्शन किए थे, तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के दर्शन किए थे और आरिका विजयमती माता जी के दर्शन वहीं पर हुए थे। बंधुओं, क्योंकि हम बच्चे थे, इसलिए हमें तो स्मृति ऐसी है। वैसे महाराज ने, वासुपूज्य सागर जी महाराज ने ये बात जरूर बताई है, ये अच्छी बात उन्होंने बताई, जो स्मृति में नहीं थी वो बताई है। हमारी स्मृति में ये बात थी कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के पास सन्मति सागर जी महाराज और विजयमती माता जी गई कि महाराज, हम आपके संग में रहना चाहते हैं, विशेष अध्ययन करेंगे आपसे। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने आगम की आज्ञा को शिरोधार्य किया था। वो आगम के पूर्ण वो थे। उन्होंने कहा कि विमल सागर यदि आकर के मुझे कहेगा, सौंपेगा, तो मैं ले जाऊंगा। और आचार्य विमल सागर जी महाराज ने जाकर के, वो गुरु थे महावीर कीर्ति जी महाराज, लेकिन उनको जाकर के जब कहा उन्होंने कि महाराज ये जाना चाहते हैं तो आप इनको ले जा सकते हैं और इनको अध्ययन कराइए, तब आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज सन्मति सागर जी महाराज और विजयमती माता जी को अपने साथ लेकर के आए थे। बंधुओं, ये तो पहली मुलाकात थी हमारी माता जी से। दूसरी बार हम जब गिरनार यात्रा पर गए, आचार्य पद के पहले ही वर्ष में, जब गिरनार में माता जी मौजूद थी और हम वो सब दृश्य देखने, याद स्मृति में इसलिए आ रहे हैं कि उनका वात्सल्य जो था, उनका गुरुजनों के प्रति भक्ति जो थी, उन्होंने, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का समाधि दिवस था और एक ही स्थल पर दोनों संग बैठ करके महावीर कीर्ति जी महाराज के उस समाधि दिवस को मनाने का एक अवसर मिला था। उस समय 11 जितने दिन भी हम रहे, उतने दिन माता जी का जो गुरु भक्ति और विनय और उसके साथ साथ वात्सल्य जो था, वो अपने आप में देखने लायक था, एक उदाहरण था। तीसरी बार श्रवणबेलगोला में अवसर आया। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि उनकी गुरु भक्ति इतनी थी कि जब वो अस्वस्थ थी और महोत्सव स्थल पर थी, तो उनका नियम था कि मैं प्लाई के बने उस पर कमरे पर नहीं रहूंगी। तो एक चौकों के लिए जो कमरे बने थे उसी में वो रही, और तमिलनाडु से बिहार करके आई थी। उनको बुखार आ रहा था, निमोनिया सा हो गया था। सब लोग बैठे थे, हम भी गए और माता जी, विमल प्रभा जी ने हमसे कहा कि महाराज, माता जी को आहार पर उठाना है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलिए। हमने माता जी से कहा कि माता जी, आहार का समय हो गया है, आपको आहार पर उठना है। तो माता जी के शब्द थे, यदि आप मेरे साथ आहार करें तो मैं उठती हूँ पहले। मैंने को मुझे तो कोई बाधा नहीं थी उनके साथ आहार करने में, बाधा कोई नहीं थी बिल्कुल। मैं तत्काल ये माता जी कमंडल में पानी लिया, हम दोनों का उस दिन आहार भी हुआ। उसके बाद भी उनको वहाँ से यहाँ गांव में लेकर के आए और यहाँ शांति सागर स्मारक भवन में उनको ठहराया गया। वहाँ पर उनकी अंतिम समाधि वहीं पर भी है और उन्होंने आहार पर उठाया था। आहार पर उठाने के समय में हम अपने संघ की प्रशांतमती आरिका जो थी उनको साथ लेकर के गए, शुद्धि करा करके कि आप भी चलिए, कोई सहारा देने का काम पड़े तो आप वहाँ रहें। माता जी का स्वास्थ्य
ठीक नहीं था, आहट तो नहीं हो पाया, लेकिन एक विकल्प जरूर बना रहा कि यही कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन जिन्होंने सारे जीवन भर अपनी साधना की है, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना कैसे घट सकती थी। उन्होंने थोड़ी सी देर में इशारा किया कि लघु शंका की बाधा है, हमको क्या क्या, उन्होंने कहा अपना काम बन गया। वो लघु शंका करके आई और उनको वहां लिटाया गया। उसके बाद आरिका प्रशांतमती माता जी चरणों का रंग पूछ रही उनसे कि इसके बाद ये टोक आएगी तो कौन से रंग के चरण हैं। जिन्होंने अनेक बार सम्यक शिखर की वंदना की हुई माता जी क्यों नहीं बता सकती थी, बराबर बोलती रही कि अमुक रंग के चरण है, अमुक रंग के चरण है, अमुक रंग के चरण है। और ये सम्यक शिखर की वंदना करते करते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो हमको ऐसा लगा कि एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते करते जिन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, उनकी दुर्गति तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है, हम उनके लिए ये भावना भाते हैं क्योंकि हमको 3-3 बार उनसे मिलने का अवसर मिला है। बचपन में सबसे पहले जिस आरिका को देखा हो, उनकी समाधि कराने का अवसर हमको मिला। ये हम अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि। तो माता जी के लिए ये भावना भाते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने ज्ञान का जो उनका क्षयोपशम था, विशिष्ट क्षयोपशम था, और उसके अतिरिक्त चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम भी विशेष था। उन्होंने अपने जीवन में जो आरिका की एक चर्या होती है, उसको निर्बाध गति से पालन करते हुए अपने जीवन को अंतिम सांस इस श्रवण बेलगोला में ली। इसलिए हम उनके लिए भावना करते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र जो भी उनकी देव आयु है उसको पूरी करके और यहाँ मनुष्य भाव प्राप्त करके अब आरिका ने अब तो मुनि महाराज बन करके और कदम आगे बढ़ाए और एक दिन सिद्धि को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ माता जी के लिए हम मंगल भावना करते हैं। जय ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।